नमस्कार। एक बार फिर आपसे बात करने को जी चाह रहा है, आपसे बात कर रहा हूँ। आज विषय कुछ अलग है, राजनीति से हटकर है। आज आपसे मेरा द्वंद्व है। अब आप कहोगे कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, तो मेरा आपसे कोई द्वंद्व कैसा? मेरा आपसे इसलिए द्वंद्व है कि आप इंसानियत हैवानियत में फर्क नहीं कर पा रहे। आप दो हैवानों के समूह से एक को सही एक को गलत ठहराते हैं। ये कोई बात नहीं है। आप सज्जन को पहचानने में कोताही करते हैं। आप अपने फायदे की बात, हित की बात, जनहित की बात को तवज्जो नहीं देते हैं। तवज्जो अगर देते हैं तो आप एहसान करते हैं उस व्यक्ति पर जो आपसे आपकी बात कर रहा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य समाज को सुदृढ़ बनाकर प्रेम मोहब्बत से जीना चाहता है। मनुष्य जानवर नहीं है। मनुष्य का स्वार्थ में सने रहना, 24 घंटे सिर्फ स्वार्थ खोजना समझ से परे है। मानवता के साथ धोखा है। जानवर और इंसान में यही फर्क है कि जानवर खुद के लिए जीता है और इंसान खुद के साथ औरों के लिए भी जीता है। जिसके पास जो है उसे दूसरों को देना चाहिए, जो नहीं है दूसरों से लेना चाहिए। यही मानवता है, यही मानवता का तकाजा है। राजनीतिक दल औने पौने सभी एक ही दृष्टिकोण है, सत्ता पाना, सत्ता जुटाना, जनहित का नाटक रचाना, जनहित की बातें करना, स्वहित साधना। उनकी विचारधारा अलग अलग हो सकती है। कोई विचारधारा देश के हित में हो सकती है, कोई अहित में हो सकती है, पर यह बहुत बड़ी लंबी चर्चा का विषय है। एक बहुत बड़ी पार्टी के, बहुत पुरानी पार्टी के बहुत नामचीन नेता ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि पिछली पंक्ति में जो बैठा है उसे भी अवसर दिया जाएगा। मतलब उसके दिमाग में भी स्वार्थ की सोच है। उसको भी ये अंदेशा ही नहीं है कि कोई आदमी निस्वार्थ भी काम कर सकता है। हर आदमी टिकट के लिए ही पार्टी में आ रहा है, तो ये पार्टी क्या हुई? ये स्वार्थ ही हुआ। निस्वार्थ सेवा करने वाले लोग जब तक समाज में आगे नहीं बढ़ेंगे, समाज वाले लोग जब तक निस्वार्थियों को पहचानने के लिए अपनी पैनी दृष्टि का उपयोग नहीं करेंगे, अपनी गूढ़ सोच विचार का उपयोग नहीं करेंगे, समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक उनका भी अहित ही होता रहेगा। आज बाढ़ में लोग बह रहे हैं, इलाज की कमी से लोग मर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसानों की आत्महत्या बंद नहीं हुई है। हर आदमी ये कह देता है कि मेरे शासनकाल में कम हुई है। क्यों हुई है भाई? किसान की आत्महत्या क्यों हुई है? उन कारणों पे विचार करने की जरूरत है। कौन करेगा? जनता को फुर्सत नहीं है, अकल भी नहीं है, हिम्मत भी नहीं है, हौसला भी नहीं है। नेताओं को स्वार्थ है। वो चाहते ही नहीं है कि समस्याओं का समाधान हो। समस्याएं रहेगी, जनता उनके पीछे जाएगी। जो असली जनहित वाले हैं उन्हें पहचानिए। शायद मानवता बची रहे, शायद आपका जीवन सुदृढ़ हो, शायद आपको सही मोल मिले आपके कार्यों का, शायद आपका शोषण बंद हो, शायद आपकी सुरक्षा हो, शायद आपके अधिकार बहाल हो। न न्यायालय मिल रहा है, न चिकित्सा मिल रही है, न शिक्षा मिल रही है। शिक्षा 6 महीने से फीस का झगड़ा चालू है। सरकार को फुर्सत नहीं कि सरकार कोई तय कर सके। सारे देश में लॉकडाउन सरकार ने किया। सरकार इतना नहीं कर पाई कि भाई शिक्षा में 50% फीस देना है, 50% नहीं देना है। इतनी सी बात तय करने की इन्हें ये चाहते हैं कि पेरेंट और शिक्षक झगड़ते रहें, ये बीच बचाव करते रहें, इनकी राजनीति चलती रहे। सोच विचार करने वाले लोगों को नमन करना होगा। सोच विचार करने वाले, सुझाने वाले लोगों के साथ खड़ा होना होगा। सोच विचार करने वाले, सुझाने वाले लोगों का सपोर्ट करना होगा। उन्हें सर माथे पे बिठाना होगा। मैं 20 साल से
जनहित के कार्य में लगा हूँ, असली जनहित जप रहा हूँ। 5 साल मैंने अखबार के माध्यम से किया, अब मैं कविता के माध्यम से कर रहा हूँ। क्या हो रहा है, क्या सपोर्ट है? मेरे YouTube चैनल में 85 लोगों ने सपोर्ट किया है, 85 सब्सक्राइबर हुए हैं। क्या बात है, ये गाड़ी नहीं चलेगी। आप लोग सोचिए, विचारिए। आप कहोगे मैंने कर दिया, ऐसा नहीं होगा। अगर आपके पास शक्ति है 100 लोगों को सब्सक्राइब कराने की, तो आपने 50 लोगों को सब्सक्राइब करा के नहीं चलेगा, 99 लोगों को सब्सक्राइब करा के नहीं चलेगा, 100 को ही कराना पड़ेगा। कार्य आपका है। आपको अगर इतना सा करने में तकलीफ हो रही है तो आप इंसान नहीं, आप इंसानियत से परे रहना चाहते हैं, आप जानवर सदृश जीवन जीना चाहते हैं, आप शोषण को प्यार करते हैं। नमस्कार मैडम। हाँ, वो मोनू के साथ